बट फिलहाल अब इन बंदों के साथ तो मैं भी काफ़ी सीरियस हो चुका था और आईक्यू लगा के खेल रहा था और एबिलिटीज़ का फुल इस्तेमाल कर रहा था। बट इनमें किल की खुजली मेरे से भी 4 गुना ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ वापस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा, तो ये मैच हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस डुओ और इसमें आपको बैक टू बैक क्लच देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल हम इधर रोज़ो को उतरे और इस सीज़न के अपने महंगे तरीन कपड़ों के साथ, जो कि मुझे अच्छे तो लगते हैं लेकिन मैं इस तरह की बड़ी आउटफिट पहनता नहीं, और उतरते ही अब सिर्फ गन की तलाश है। अब यहाँ पे मेरे हथे लग जाती है एक KM, जो कि एक क्लोज रेंज में तबाही गन ही है। गन लेके मैं चल देता हूँ इस ओर, क्योंकि उस साइड जो पीछे की साइड जहाँ पे ज़्यादा बंदे उतरे थे वो आपस में लड़ पड़े थे और आई थिंक एक आध बंदा ही बाकी होगा उनका। तो इधर अभी लड़ाइयाँ चल रही थी और मुझे 3 बंदे स्पॉट हुए थे जो कि आपस में लड़ रहे थे। तो मैं डेढ़ बेर पहले इधर आता हूँ और इधर देखता हूँ कि क्या पता कोई एक आध गन और मिल ही जाए। जब तक मैं इधर लूट रहा होता हूँ सामने फिर से एक दफ़ा फाइट शुरू हो जाती है, तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए अब उन पे रश कर देता हूँ और यहीं पे आप समझ लेंगे कि ले अब लकी गया, अब नहीं बचता जे। लेकिन होता गया है, देखने लायक है। बट फ़िलहाल मैं इधर इस साइड पे आता हूँ और टीपी पे लेके देखता हूँ कि सीन क्या चल रहे हैं। और अब देखो इन बंदों की कैसे पंगी बचाते हैं। फ़िलहाल एक बोर्ड नज़र आता है, पहले उसको मारता हूँ। भाई कसम से जब मेरी ये हेल्थ होती ना, मैं उस टाइम कह देता, मैंने कल है भी अब के अब लकी साहब नहीं बचते, अब लॉबी जाने की तैयारी करें और अगले मैच लगाने की तैयारी करें। बट किस्मत यहाँ पे साथ दे जाती है और यहाँ पे देखने लायक का होता गया। ओपी गाइस, मज़ा आ गया। आपको लग रहा था कि मैं यहाँ पे बच पाऊँगा, शायद बातों से लगे लेकिन सिचुएशन से तो नहीं लगे कि मैं यहाँ पे बच पा रहा था। अब होता ही हुआ कि मैं बाहर वाले जब बंदे को मारता हूँ ना, तो इसका टीममेट गुस्से से आता है और उसको एक आध बुलेट लगती है और वो पेटी में बदल जाता है। और इसी के साथ अब इस 2 बंदों का तो मैंने कर दिया सफाया। अब मैं बोट की और सबकी पेटियां लूटने के बाद इस साइड पे आता हूँ कि क्या पता उधर से नहीं तो इधर से कोई किट वगैरह मिल जाए, कोई बैंडेज मिल जाए, बट बिल्कुल नहीं मिलता। और यहाँ पे देखो, अब जो उस साइड का बंदा था ना, यानी कि जिसने उस साइड का रोज़क सारा खाली किया था, वो एक ही बचा था और वो इस साइड पे आ जाता है मुझे मारने। अब इसको भी देखो कैसे मारते हैं। अब उस बंदे को बुलेट्स तो कनेक्ट होती हैं बट वो कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं करता वहाँ से। मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये बंदा अच्छा खेलने वाला है और इसको भी ना मेरी तरह किल की खुजली है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए अब। और देखो अब इसको कैसे भरते हैं।
या मेरा एम थोड़ा सा बिगड़ तो गया था, बट कोई नहीं, टाइम रहते सिचुएशन को संभाल लिया जाता है। और इसी के साथ अब पूरा रोज़ोक खाली कर दिया है। अब ये मतलब कि मैं हुआ द किंग ऑफ रोज़ोक। अब किंग हुए हैं तो और इलाके तो फतह करने ही करने हैं हमने। इस बंदे की जीप भर के लूट करने के बाद हम निकल लेते हैं बाकी बंदे ढूंढने, क्योंकि किल भी तो चाहिए ना। किल नहीं होंगे तो वीडियो कैसे बनेगी, केड़ी कैसे बढ़ेगी। अब इसके बाद मैं स्कूल अपार्टमेंट्स वगैरह का चक्कर तो लगाता हूँ। मुझे वहाँ पे एक आध बंदा सिर्फ स्कूल में मिला था जो कि बहुत बड़ा कैंप था, उस स्टेप तक नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा दफ़ा करो उसको। मैं चिंकी का चक्कर लगाता हूँ और इधर दो बंदे चिंकी जैसे इलाके में ओपन में खड़े होकर मस्तियाँ किए जा रही हैं क्या ही कहना है इनका। अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये बंदे दिमागदार होते हैं, शील्ड लगा के रश करते हैं, वैसे रश नहीं करते हैं। और ये इस तरह आ रहे थे कि एक बंदा राइट से आ रहा था, एक लेफ़्ट से आ रहा था। मैंने कहा इधर नीचे मेरी पेटी बनेगी, मैं ऊपर जाके सीढ़ियों में बैठता हूँ कि जैसे जैसे जो आता जाएगा मरता जाएगा। अगर दोनों इकट्ठे भी आ जाएँ तो कोई बात नहीं, लाइन ऑफ फायर में दोनों ही आ जाएंगे। और इस तरह मेरा यहाँ पे आईक्यू लगाना कामयाब हो जाता है। और इसके बाद मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और फिर से निकल पड़ता हूँ बंदे ढूंढने। और इस साइड पे ज़रा फायर सी चल रही होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड से नहीं बल्कि ऊपर से घूम के जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऑलवेज जो रिच की कवर है ना, वो हर कवर से बेहतर है। और हाँ, मैं अपने वहाँ पे कपड़े फेंक देता हूँ, क्योंकि वो मुझे काफ़ी बड़ी आउटफिट लग रही थी और बड़ी आउटफिट्स मैं पहनता नहीं हूँ। मैं अपनी एक मेरी परमानेंट गेम प्लेस के लिए आउटफिट है, बट वो मैंने पहनी नहीं हुई थी इस गेम प्ले में, न जाने क्यों। तो खैर उसको साइड पे हटाओ, पहले इस बंदे को पकड़ते हैं। और बंदे सिर्फ देख लो 11 लाइफ बचे हैं और मेरे किल 7 हैं अभी बस। बंदे ही नहीं मिल रहे, किल के छिनकना होना है यहाँ पे। और अगर आपने फ्री में अपनी ग्लेशियर को अपग्रेडेड जैसा देखना ना, तो वो आप देख सकते हो। शायद आपको पहले भी ट्रिक का पता हो, लेकिन अब मैं बताता हूँ। इस बंदे को मारते हैं तभी आपको पता चल जाएगा। देखा आपने, वो मैंने बस फायर एबिलिटी को यूज़ किया और कुछ भी नहीं, और इसी के साथ मज़ा आ गया। अब यहाँ पे जो एक बंदा और होता है वो हकीकतन यहाँ पे एक बोट होता है, और मेरी समझ से बाहर है कि ये बंदा एक बोट को इतना मुश्किल क्यों ले रहा था, बार बार उसमें नेड्स कर रहा था, उसको टिपी भी लेके मारना चाह रहा था, पता नहीं क्या सीन है। तो बहरहाल खैर उसको मार दिया, और अब हम फिर से निकल पड़ते हैं बाकी बंदों को ढूंढने। और इसके बाद मैं ड्रॉप लूट के जाने लगा। यहाँ पे मुझे बस सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है स्नाइपर। और जिस मैच में स्नाइपिंग ना हो उसमें मज़ा नहीं आता। और वो आपने सुना ही होगा ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ ये सीन हुए हैं। फिलहाल मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, हैवी एरिया जोन के बाहर था। किट लगाता हूँ, फिर अपनी गन को रिलोड करूँगा, रिलोड करता हूँ और फिर देखो क्या होता है। मैं इस बात को कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई जोन के बाहर भी सांप बना होगा, जबकि जोन का टाइम स्टार्ट होने में जस्ट कुछ सेकंड पड़े हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे आखिरी 2 बंदे बच चुके हैं, और ये बंदे तो बहुत ही खतरनाक हैं। ये मुझसे भी कई गुना ज़्यादा चौड़ में खेल रहे होते हैं। अब ये क्यों खेल रहे होते हैं मुझे नहीं पता। जैसा कि मैंने आपको बोला ही था, ये बंदे बहुत ख़तरनाक हैं, और ये यहाँ पे मेरी गाड़ी फाड़ देते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तो चलो कोई बात नहीं, होता है, चलता है।
और आप देख सकते हो ये बंदे कितने खतरनाक हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज़ की कमी आ रही थी और वो है स्नाइपर की। और जिन बंदों को अभी भी तक मेरी स्नाइपिंग के मतलब कुछ नहीं पता इतना, तो उनके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो लेके आना चाह रहा हूँ, जो कि कुछ दिन तक आएगी, आप ज़रूर चेकआउट करना। बट फिलहाल अब इन बंदों के साथ तो मैं भी काफ़ी सीरियस हो चुका था और IQ लगा के खेल रहा था और एबिलिटीज़ का फुल इस्तेमाल कर रहा था। बट इनमें किल की खुजली मेरे से भी 4 गुना ज़्यादा होती है। और हाँ गाइस, अब आप अगर अभी तक देख रहे हो तो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ यहाँ पे तुम्हारे भाई की बेरहमी के साथ पेटी बना दी जाती है। तो आज का यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़ माय फ्रेंड्स।